हेलो फ्रेंड, जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज साइंस के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसमें मानव रुधिर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव रुधिर। मानव रुधिर में मानव रुधिर को कितने प्रकार से बांटा गया है? इसमें दो प्रकार से, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितने परसेंट होते हैं? तो 55%। और अन्य जो रुधिराणु है कितना? 45%। प्लाज्मा में जो जल का मात्रा होता है 91% होता है, और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जो बाकी बचा वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हमको 3 भाग में बांटा गया, एक प्लेटलेट्स, दूसरा आरबीसी और तीसरा डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स कितना हमारे शरीर में प्लेटलेट्स को होना जरूरी है, नहीं तो अगर मान लेते हैं कहीं पे एक्सीडेंट होता है या कुछ, अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो हमारे शरीर को थक्का नहीं जमने देगा। तो प्लेटलेट्स की संख्या कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का और क्या नाम है? एंथ्रोसाइट। क्या नाम है? एंथ्रोसाइट। इसका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। कितना होता है? 100 से 120 दिन। और इसका नष्ट कहाँ इसका मृत्यु हो जाता है? तो तिल्ली या प्लीहा में। कहाँ पे? तिल्ली या प्लीहा में। और अगर हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होता है, जैसे बोलते हैं डॉक्टर कि आयरन की कमी है, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा? एनीमिया। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? प्लीहा को। और स्वस्थ मनुष्य में कम से कम कितना लीटर खून होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और कैसा है ये? क्षारीय। कैसा है? क्षारीय। उसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में बांटा गया है, एक कनिकामय श्वेत रुधिराणु, एक कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु। इसको 2 भाग में, कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु को 2 भाग में बांटा गया है, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी को वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त को क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। एक ऐसा होता है, रंगहीन होता है। इसका जीवन काल कितना था? 100 से 120 दिन। इसका जीवन काल कितना है? 2 से 5 दिन। कितना है? और मानव शरीर का डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? सैनिक बोला जाता है या इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को अति करता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी कम होने पर ल्यूकीमिया नामक एक रोग होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, वो ब्लड कैंसर होता है डब्ल्यूबीसी का। अगर जिसको HIV एड्स हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि यही तो है मानव शरीर का इम्यूनिटी बूस्टर। और डब्ल्यूबीसी को ही एड्स का जो वायरस है वो प्रभावित करता है। तो ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मानव शरीर में कम से कम कितना लीटर खून होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। आरबीसी नष्ट कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो प्लीहा को। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। चलिए हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसको क्या नाम था? एंथ्रोसाइट। इसका क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। एक ऐसा, ये लाल होता है, ये रंगहीन कोशिकाएं होती है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन था, इसका 2 से 5 दिन है। मानव शरीर का सैनिक या इम्यूनिटी बूस्टर इसको बोला जाता है। इसको कम होने से, जैसे ल्यूकीमिया रोग होता है, इसका जिसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। और HIV को, जिसको होता है HIV, तो ये खत्म कर देता है, डब्ल्यूबीसी खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन कैसा लगा?
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।